हेलो दोस्तों, मैं जॉन तिर्की आपका स्वागत करता हूं हमारा बाइबल स्टडी में। हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से इफिसियों का पत्री को स्टडी कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़े और सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे इफिसियों का पत्री को स्टडी करें। सो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री एक अध्याय उसका 3 से 10 मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए पालक पुत्र हो, और उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंत दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। आमीन। सो इफिसियो एक अध्याय उसका 3 से 10 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए पाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके कुछ सवालों को देखते हुए समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, मसीह में आने पर हमें क्या मिला? जब आप एक अध्याय उसका 3 से 10 देखेंगे तो आपको मालूम होगा मसीह में आने पर हमें क्या मिला है। तो मसीह में आने पर हमें आत्मिक आशीष मिला। हम आत्मिक आशीष के हकदार हैं। जब आप वचन 1 उसका 3 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे लिखा, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब है ऑलरेडी दिया है। जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पापों का पश्चाताप किया, क्षमा मांगा, हमें आत्मिक आशीषें मिला है स्वर्ग स्थानों में। ओके, बहुत सारा आत्मिक आशीषें है, लेकिन आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आशीष का मतलब यहाँ पर ये वाला जो आशीष बात हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा दे दिया, इसका मतलब वीजा लग जाएगा, ऐसा वाला आशीष नहीं है। ओके, यहाँ पर आत्मिक आशीष का बात हो रहा है, तो हम लोग उसको देखेंगे आत्मिक आशीष क्या क्या है। यहाँ परमेश्वर हमें पवित्रता और निर्दोषपन दिया है। हम सभी लोग पाप में जन्म लिए, स्वभाव से पापी है, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पवित्रता और निर्दोषपन दिया है। हमें परमेश्वर ने क्षमा किया। अब परमेश्वर का दृष्टिकोण में हम सैक्रेड है, अलग किए गए लोग हैं, और हमें जो है ना निर्दोष देखता है परमेश्वर, मतलब कोई भी गलती हम में नहीं देखता, और वो है यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण और उस पर विश्वास करने के कारण से। परमेश्वर के हम ले पालक पुत्र बन गए, मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड। अब हम परमेश्वर के संतान बन गए, उसके परिवार में शामिल हो गए हैं। ओके, और हमें अपराधों का क्षमा मिला, मतलब हमने जो भी पाप किया था उस माफ हो चुका है। ये है आत्मिक आशीष है। परमेश्वर ने हमें कब चुना? कई लोगों का गवाही आप सुनते होंगे कि परमेश्वर ने उनको 25 साल की उम्र में चुना, या उनका जीवन में 30 साल के बाद बदलाव आया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, ऐसा। लेकिन वास्तव में अगर आप बाइबल को देखेंगे यहाँ पे, तो दुनिया बनने के पहले ही परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया। मतलब दुनिया बना भी नहीं था तब हम परमेश्वर के दिमाग में थे, उसके सोच में थे, और परमेश्वर ने हमें दुनिया बनने से पहले चुना। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? जब दुनिया बना ही नहीं था तो जरा सोचिए, हम परमेश्वर के सोच में थे, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना। तो परमेश्वर हमेशा से चाहता था कि हम उसके समान बने, पवित्रता और निर्दोषपन में। परमेश्वर पहले से ही चाहता था कि हम उससे प्रेम करें, ये उद्देश्य था। ओके, परमेश्वर चाहता था कि हम निर्दोष हो, पवित्र हो। कैसे? देखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है, और हम भी अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम परमेश्वर को जानने लगेंगे, बात करते हुए उसको समझने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे हम परमेश्वर का प्रेम में बढ़ते जाएंगे, और ऐसा होगा कि हम धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। ओके, ये है उद्देश्य। और परमेश्वर का ले पालक पुत्र होने के लिए हमें चुना है।
और पापों का क्षमा और छुटकारा के लिए। तो पापों का क्षमा और छुटकारा कैसे मिलता है? एक बात याद रखिएगा, हम में से कोई भी अच्छा काम करके प्रभु को ग्रहण कर नहीं कर सकता या अच्छा नहीं बन सकता। हम लोग यीशु मसीह का लहू के द्वारा पापों का क्षमा पाते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब। तो यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हमें छुटकारा मिला है। ओके, सो क्यों ले पालक पुत्र बनाया है? हमने इस उद्देश्य को अभी देखा कि परमेश्वर ने सबसे पहले ठान लिया अपना मन में, पहले से ठान लिया। ओके, और उसके बाद एक प्लानिंग बनाया, और वो प्लानिंग के अनुसार परमेश्वर क्या किया है, अपना सुसमाचार का भेद हम पर प्रकट किया। किसके द्वारा से? कई तरह का सेवकों के द्वारा से। परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल किया इफिसियों का पत्री में। मतलब अगर आप देखेंगे तो पौलुस को इस्तेमाल किया, वो लगभग 3 साल वहां इफिसुस में रहा, सुसमाचार प्रचार किया, लोगों को बातचीत करता रहा। तो वैसे ही हमें भी सुसमाचार किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी माध्यम से मिला है ना? तो और लिखा है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करने के लिए। इसका मतलब पहले क्या था, जब पाप नहीं था तो सब कुछ मसीह का अधीनता में था, लेकिन जैसे ही पाप आया, अभी भी है अधीनता में, लेकिन क्या है कि हम मनुष्य लोग और ये सृष्टि में इसमें प्रभाव पड़ा है, अलग हो गए। तो अब सब कुछ एक सिंक्रोनाइज करेंगे, एकत्र करेंगे, और परमेश्वर एकत्र कर रहा है यीशु मसीह के द्वारा से, और यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करके सबको इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओके, सो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा कि हम परमेश्वर द्वारा दुनिया बनने के पहले ही चुने गए हैं। इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर प्लानिंग करने वाला परमेश्वर है, हमेशा प्लान करके चलता है ना? और अगर हमें परमेश्वर इस दुनिया में पैदा किया है, जिस परिवार, जिस घर में रखा है, जिस चर्च में, जिस जगह में रखा है, तो ऐसे ही नहीं, बिना मतलब का नहीं, कुछ ना कुछ मकसद है। तो क्या मकसद है, हमें उस बात को जानने का कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर आपको बताएगा, है ना? क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर का मकसद को समझ लिया है? हाँ या नहीं? हम लोग आशीषित लोग हैं, वी आर ब्लेसेड पीपल। हम लोग पवित्र किए गए लोग हैं, और परमेश्वर हमें स्वर्ग स्थानों में अपना आशीष दिया है। तो इसीलिए उस तरीके से हमें जीना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर तो आपको बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? हम पवित्र और निर्दोष होने के लिए बुलाए गए हैं, इसीलिए हमें पवित्रता में धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ओके, अगर पवित्र आत्मा आप में कोई कमी दिखाता है, तो उस कमी को, उस गलती को मान लेना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु माफ कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए कि हम पवित्रता और निर्दोषपन की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाए। और हम जहां कहीं भी काम करते हैं या जिस सोसाइटी में हम हैं, वहां हम निर्दोष बने रहने के लिए कोशिश करना है। मतलब गलती, कोशिश करना है कि गलती ना हो या कोई अपराध ना हो। ओके, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2-3 बार अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब अनुग्रह क्या है? नालायकपन से लायक होना। और परमेश्वर हमें दया करके, जो हम पापी थे, नालायक थे, वहां से योग्य परमेश्वर बनाया, लायक बनाया। तो इस अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करके बार बार पाप नहीं करना है। ओके, अन्यथा परमेश्वर दंड देगा। और समय के पूरे होने पर परमेश्वर काम करता है। इसका मतलब परमेश्वर राइट टाइम में काम कर रहा है। परमेश्वर सही समय में काम करता है। तो हमें भी, इससे हम ये सीखते हैं कि हमें भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। हालांकि अगर मैं देखूं अपना लाइफ में, कई बार होता है बहुत सारा काम में डिले हो जाता है, खास करके ऑफिस का वर्क में। और हमें और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करके क्या कर रहा है? मसीह में सब कुछ एकत्र कर रहा है। तो आइए हम परमेश्वर का योजना का हिस्सा बने और अपने आप को सौंप दे उसके हाथ में, ताकि परमेश्वर अपनी मर्जी से हमें इस्तेमाल करे और मसीह में सब कुछ एकत्र करे। आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हैं, तो आप इसको अपना जीवन में अप्लाई कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा वीडियो को शेयर करते हैं और दूसरों को बताते हैं। थैंक यू सो मच।